न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगर नहीं चढ़ाओगे चढ़ावा तो नहीं होगा इस तरह का घोटाला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सीनियर एक्टर मुकेश खन्ना भड़क गए हैं। उनका कहना है कि चढ़ावा चोरी करने वाले चोर डाकू से भी ऊपर हैं। इसके अलावा उन्होंने भक्तों से अपील की है कि वो चढ़ावा देने की बजाय गरीबों की मदद करें। ये बोलने आया हूं कि भक्तों को बोलने आया हूं कि आप क्या समझते हो कि ये आपके चढ़ावे क्या सीधे भगवान तक पहुंच जाते हैं क्या? इतनी तो विवेक बुद्धि लगाइए कि ये सारे पैसे आप जो दान पेटियों में डालते हो, मैं सारे मंदिरों की बात कर रहा हूं, सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं। तिरुपति से लेकर मैं देश भर के सैकड़ों मंदिरों की बात कर रहा हूं जहां पर बाबा रे बाबा, अब नन्हे मुन्ने बाबा स्कूल नहीं जाएंगे, बाबागिरी के बिजनेस में आएंगे। जिन नन्हे मुन्नों को डायपर बदलना नहीं आता है उन्हें ज्ञान देना आता है। अब ये अंधभक्त इन नन्हे मुन्ने के पैरों में पड़ेंगे और ये नन्हे मुन्ने उनको आशीर्वाद देंगे। मैं तो कहता हूँ सरकार को, जो स्कूल आपने बंद कर दिए हैं प्लीज वो खोल दीजिए, ताकि वहां पे जो बच्चे हैं वो बाबागिरी का बिजनेस सीख सके, देश में अंधविश्वास कैसे फैलाना है वो सीख सके, कैसे अंधभक्तों की जेब में से पैसा निकालना है वो सीख सके। कम से कम इनको इस फील्ड के अंदर तो रोजगार मिल जाएगा। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो। आपको सलाह देते आप अंडा खाओ, डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक मिनट, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? वाह, अंडा खाओगे धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछूंगा आचार्य जी, कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते। कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? ये फंस गया। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ, पहले वहाँ पे भी छोटे छोटे सुअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता को, और कायस्तों का एक गांव है वहाँ पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है। ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है? नहीं माँ, ये सच नहीं है। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए, ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? अब जो परंपराएं चली आ रही हैं अब वो तो चली आ रही है ना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आपके भी 2 बच्चे हैं ना? हाँ। अब उस पे आज हमको थोक के भाव लोगों ने एक चीज और लिख के भेजी, कहा कि महाराज जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ हाँ। तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था महाराज जी? मतलब ये वाला ये है ऐसा? फिर देखिए पूरा मेडिकल मतलब अपने केस में ट्राई किया था आपने वाला, मतलब थोड़ा पर्सनल हो रहा है। जरूरत ही नहीं पड़ी, श्री राधे, जरूरत नहीं पड़ी, और जहाँ जरूरत पड़ती है वहां पे ये देना सही है। ये गाय के गोबर में गेहूं दाना ऐसा है, गोबर उसे पूरा समझिए। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान। मैंने वो रोटियां खाई हैं। तो धरती माता नहीं शिकायत कर रही हूँ कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते? वो अलग है क्या उस हाँ, अच्छा आप मुझे ये बताओ, मंदिर और गुरुद्वारे में क्या फर्क है? मंदिर और गुरुद्वारे में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि मंदिरों में वीआईपी लोगों के टिकट कटते हैं और गुरुद्वारे में बड़े लोगों के जूते चप्पल वीआईपी लोग ही साफ करते हैं। एक लाइन बताता हूँ, एकदम चरितार्थ होगी। बन गए हैं देश के देवालय लालच की दुकानें, मंदिरों में राम के बैठी हैं रावण की संतानें, मंदिरों पे कब्जा कर लिया है बदनीयत बौनों ने। आप देख सकते हैं, हमारी अयोध्या से शुरू हो जाइए, काशी, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं जाइए, रमणियाँ उतारा करती हैं आरती महंतों की, वे दृश्य देखती रहती हैं टोली श्रीमंतों की, छिप छिप कर लंपट करते हैं पर्दे में प्रेम लीला, सारे समाज के जीवन का ढांचा है हुआ ढीला। कर दिया है धर्म सरोवर गंदा मोटे मगरों ने, कर दिया है धर्म सरोवर गंदा मोटे मगरों ने, जर्जर सी हिंदू जाति को जकड़ा है बदमाश अजगरों ने। भक्ति है फंसी मक्कारों के मजबूत सिकंजों में, हिंदुओं की सभ्यता रोती है पापियों के पंजों में।
चंदा चढ़ावा भी कम हो गया है, परसेंटेज उनका वोट भी कम हो गया। और आप ये भी जान जाएं, राम नाम पे ठगने वाले और राम से बैर करने वाले रावण की वही हाल हुई थी। इकलक पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। ये जाएंगे फिर वापिस नहीं आएंगे, फिर ये वापिस नहीं आएंगे, फिर आएंगे नहीं। आप ये बता दीजिए, एक गरीब एक बार जाएंगे दोबारा नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। हम जाएंगे ही नहीं। आप करो कभी आएंगे नहीं, हम जाएंगे।